मेरे प्यारे बच्चों, आज जो ये सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इससे डरना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी की ये किताब के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चनों में से एक है। जैसे कि आईसीएसई किताब में भी मैंने देखा तो ये भी क्वेश्चन वहाँ पर भी एक एग्जाम्पल में दिखा था, तो मुझे लगा कि आरडी में भी है, आईसीएसई किताब में भी है, तो हम एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व कर दें। तो क्लास 9th का सर्कल का ये क्वेश्चन है, जिसमें सवाल आपसे कह रहा है कि टू कॉर्ड्स, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है सवाल को, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है ए बी की 24, ये ए बी की है क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, और ये सी डी की है क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। आर पैरेलल, ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई कि पैरेलल हैं। तो सबसे पहले सर्कल का डायग्राम बना दो, ये वाला डायग्राम बना दो कि एक 24 की है और एक 10 की है, तो ये पैरेलल हैं दोनों, है ना, और ये सेंटर है। ठीक है, तो ये 24 हो गया और मेरे प्यारे बच्चों ये 10 हो गया, और दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है बाबा? वो बोल रहा है सर दोनों कॉर्ड के, द कॉर्ड लाई ऑन द सेम साइड। लेकिन डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए जानबूझ के मैंने गलती करी। क्यों समय तुमने भी यही डायग्राम बना डाला, ये बना डाला तो लाइव ढींगा डाला, क्योंकि क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन सेम साइड पे बनाने हैं, दोनों जो डायगोनल्स, दोनों जो कॉर्ड्स बनेंगी वो सर्कल के एक ही साइड पे बनेगी। तो एक 24 रहेगी और एक 10 रहेगी, और ये सेंटर रहेगा। अब सेंटर रहेगा तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये मेरी डायमीटर है। अगर मैं इन दोनों को डायमीटर बोल दूँ, ये मेरी डायमीटर है, और ये परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट कर रही होंगी कॉर्ड को, ये भी बाइसेक्ट कर रही है इसको, है ना। और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 7 है। ऐसे ही कुछ बोल रहा है क्या? हाँ सर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे अंत में पूछ रहा है डायमीटर, तो रेडियस निकाल के भी डायमीटर निकाली जा सकती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सवाल की अप्रोच कहां से स्टार्ट होगी। क्या अप्रोच आप डायमीटर से करेंगे, क्या अप्रोच आप ट्राइंगल से करेंगे, कैसी अप्रोच रहनी चाहिए आपकी इस क्वेश्चन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो मैं एक नया पेज लेता हूं और अपनी अप्रोच आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए? गिवन। और गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन भी होने वाला है। तो आप लिख दो सर्कल with center O, AB is equal to, AB is the chord, AB and CD are chords। ठीक है, that is such that, तो such that कर दो, such that AB parallel to CD, ये भी दिया हुआ है, तो AB parallel है CD के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है? सर ए बी की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, और सी डी की जो गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ऑन द सेम साइड बोल दिया है। तो अब फिगर बनाना शुरू कर देते हैं। फिगर करने की कोई बात नहीं है जब फिगर बनाना तुमको आता है तो एक काम करो, सबसे पहले तो यहां पर सर्कल बना लो बहुत अच्छे से। ये बना लिया मैंने सर्कल, पूरा सवाल यहीं इसी सर्कल, इस डायग्राम से होगा, इसलिए डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। फिर ये आपको मिल गया है मेरे प्यारे बच्चों सेंटर, और अगर आपको सेंटर मिल गया है तो आप यहाँ से दोनों कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो पहली कॉर्ड बनाने जा रहा हूँ रेड कलर से। तो ये जो कॉर्ड है बेटा, ये कॉर्ड है हमारी 24 सेंटीमीटर की, और दूसरी कॉर्ड बनाने जा रहा हूँ ग्रीन कलर से, जो कि है दूसरी कॉर्ड, जो कि है ये वाली। और इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। दिख रही हैं पैरेलल? हाँ सर, पैरेलल दिख रही हैं। और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, वो डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर से, तो मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, मैं उन पॉइंट्स का नामकरण करूंगा। सबसे पहले तो मेरी कॉर्ड के नाम है ए बी और ये सी डी। अब जहाँ पर
जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे थे उसका नामकरण कर दिया, ये मैंने m लिख दिया और ये मैंने n कर दिया। और m से n जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 24। तो आधा जो हो जाएगा, अब क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो आप डायग्राम में ही सब कुछ कर लो। तो एक काम करते हैं, ये 12 के हो जाएंगे, 24 दूनी 12 दूनी 24, तो ये 12 सेंटीमीटर का ये हो गया, और 10 का आधा कितना हो गया 5, तो ये 5 सेंटीमीटर का ये हो गया। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया, ये डिस्टेंस आपके पास आ गया। आप डायग्राम में सब कुछ कर सकते हो, आपका डायग्राम है, ये समझ लो आपको सुंदरता से इसको बनाना है। इसके बाद आपको करने का क्या है, आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन द रेडियस OA और OC, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। आपको दोनों पीले कलर से इसलिए दिए कि दोनों बराबर भी होंगी, है ना। अब यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं और हम यहां पर लिखने जा रहे हैं टू फाइंड। अब यहां टू प्रूफ तो करना नहीं है, तो टू फाइंड करना है। तो टू फाइंड क्या करना है बेटा, टू फाइंड हमें रेडियस डायमीटर निकालनी है। अल्टीमेटली हमारा जो मेन मकसद है वो तो डायमीटर का है, लेकिन अगर हम रेडियस भी निकाल लेंगे तो हमारे सवाल में बहुत तो टू फाइंड 2 टाइम्स ऑफ AO, हमको ये निकालना है। 2 टाइम्स ऑफ AO मतलब रेडियस का 2 गुना इजिकल टू डायमीटर, है ना, ये निकालना है। तो AO निकालना है या OC निकालना है, जो आपका मन करे। यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन ये किया है कि हमने OA और OC को ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्ट हमने ये किया है, ज्वाइन हमने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया, लेकिन हमने तब भी ज्वाइन किया है OA, जिसका जैसे हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन क्यों लिखना है ये भी बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके हिसाब से फिगर सिर्फ इतना ही था, हमने ये पीला वाला एक्स्ट्रा बनाया है ना। तो ज्वाइन OA एंड OC। अब यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, हम यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो गया। अब इस फिगर के अंदर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दूसरा भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जो कि होगा AOM। क्या होगा, इन ट्राइंगल AOM 90 डिग्री है ही, हमको पता ही है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल AOM इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर खास बात ये बन जाती है इस ट्राइंगल की, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो यहां पर AO का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होएगा, वो होगा OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। हमको AM पता है, हमको OM नहीं पता। जब हमको OM नहीं पता तो सॉल्यूशन में ही हम मान लेते हैं लेट OM बी x सेंटीमीटर। तो इसको हम x सेंटीमीटर से डिनोट कर देते हैं। OM हमको नहीं पता तो हमने इसको क्या ले लिया, x सेंटीमीटर ले लिया। अब यहां से हमारा पूरा माहौल सेटअप शुरू होता है। और यहां पर एक और चीज कर लेते हैं, लेट OA एंड OC बी r सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर R का स्क्वायर, OM का स्क्वायर X का स्क्वायर, AM का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। बोलो हाँ, इतना समझ में आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब जब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ ही गई है तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। तो पहले मैं डायग्राम को जो बनाया था थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ अपने हिसाब से, इसको डायग्राम को यहाँ सेटअप कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ताकि मेरे को सेपरेशन मिल जाए अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है ना। अब इस ट्राइंगल में देख लिया, तो अब ट्राइंगल CON देख लो। तो इन ट्राइंगल CON सिमिलरली यही है। तो OC का स्क्वायर या CO का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, OC तो अभी भी R ही है, पीला पीला दिख ही रहा है आपको, तो ये हो गया R का स्क्वायर। CN की वैल्यू हमको पता है 5 का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ON, अब ON नहीं पता, ये तो 7 है, तो ये X है, तो ये कितना हो जाएगा X प्लस 7, तो ये जाएगा X प्लस 7 द होल स्क्वायर। यहां से हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
हालांकि हमको r निकालना जरूर है इन दोनों इक्वेशन से, लेकिन हम पहले x निकालेंगे। हमारा मेन मोटिव r निकालने का है, लेकिन x निकालने से हमारा r का रिलेशन भी आ जाएगा, तो हम x निकालने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू भी r के बराबर है, ये वैल्यू भी r के बराबर है, तो हमारा r दोनों बराबर, तो ये हो जाए r स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 विल बी इक्वल टू 25 प्लस एक्स प्लस 7 द होल स्क्वायर। ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह सकते हो। अब यहां से होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा और ये 25 यहां आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 25 इज इक्वल टू, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर या 7 टू द 14, पहले 2x कर दें, 2ab प्लस 7 टू द 14 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ। अच्छा ये 7 प्लस एक्स ही है ना, बिल्कुल सही है ना, दोनों बराबर हो रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये 25 125 ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 119, तो बहुत बढ़िया, 119 बराबर 14x प्लस ऑफ 49। अब 49 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 119। यहाँ से मैं ना दूसरा पेन चेंज करने वाला हूँ और मैं स्टार्ट कर, हाँ ये पिंक, तो ये हो जाएगा 119 माइनस ऑफ 49 इज इक्वल टू 14x। अब 100 में से 19 जाएगा, वो 119 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 70, पक्का, हाँ सर 70 बचेगा, तो ये हो जाएगा 70 बराबर 14x, और 70 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू x, यानी 7 टू ज़ा 14, 7 10 ज़ा 70, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी हमारे x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, 5 आ गई है। बढ़िया, कितनी आ गई है 5, x की वैल्यू 5 आ गई है। अब जब मेरे पास x की वैल्यू आ ही गई है तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को हल्के से सॉल्व करने के लिए इस x की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा r स्क्वायर, अब फिर से मैं कोशिश करता हूं अलग अलग भिन्नता लाने के लिए, तो हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144 फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से उठाया, पुटिंग द वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं हम, ऐसे लिखना है, पुटिंग द वैल्यू या पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन 1 या फर्स्ट, तो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह 5 का स्क्वायर 25, 144, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25 प्लस 144, और आंसर आएगा 169। तो यहाँ पर मैं फिर से लेके आ जाता हूँ, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और यहाँ पर हो जाएगा r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 169, और 169 की वैल्यू होगी r इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। 69 का रूट सॉल्व करने पर कितना आता है 13, और हम टेकिंग r इज इक्वल टू प्लस 13 लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ जो होगी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर r इज इक्वल टू 13 हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों डायमीटर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा, तो देयरफॉर डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 13, r इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 26, और यहां पर मेरा आंसर आ जाता है देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, और इसको डब्बे में बंद कर देता हूं, जो आपका मन करे वैसे डब्बे में बंद कर दो। तो इस तरह से किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको एक अप्रोच लेनी पड़ेगी। किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्लास 10th के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन बेहतरीन होगा और आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो हमारे पास है
वो है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक तो नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम में है। सर क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एंगल इन अ सेम सेगमेंट, क्योंकि हमें ये पता है कि इस इंपॉर्टेंट थ्योरम में इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लोग कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट है, नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जब हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना हो। आप बोलोगे सर क्या घुमा क्यों रहो भैया, लोग कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इसको मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी समझा चुका था, तो आपको एक बार और अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर मैं सर्कल लेने जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं बोर्ड पे ही हूँ। ये सर्कल है, अब ये सेगमेंट है, मैंने कहा ये सेगमेंट है ए बी, जो कि एक आर्क भी है एक्चुअली। अब इसी सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये ध्यान रखना एक ही साइड बनना चाहिए, इधर मत बना देना सेगमेंट के दूसरे साइड, नहीं तो आप बोलोगे ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा फिर। तो अभी पहले यही करो। अच्छा ये बताओ, ये दोनों एंगलों की खास बात ये बोल रहा है कि बराबर होंगे, तो हमने कहा भैया ये ओ है और ये जो होगा ये होगा ए सी बी और ये होगा ए डी बी, है ना। तो ये आपसे बोल रहा है भाई प्रूफ, टू प्रूव हमको ये करना है, टू प्रूव हमको यह करना है कि एंगल ए सी बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए डी बी के। एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन होता है, खूबसूरत सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ यहाँ पर, बढ़िया तरीके से बिल्डिंग बना देता हूँ आपके लिए। बिल्डिंग नहीं बनानी है, लाइन बनानी है। ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग ओ ए और ओ बी। बस आपको करना है ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली, करने की जरूरत नहीं है। यहां से गिवन लिख दो, बढ़िया। पहले आपने टू प्रूफ लिख दिया सर, अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, किसको को पता चल रहा है। तो हमने गिवन लिख दिया सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ, यहां पर हमने कर दिया है और फिगर दिया हुआ है, तो ज़्यादा परेशान मत होना। यहां पर हम करना शुरू करेंगे प्रूफ। प्रूफ करने से पहले दिमाग में ये सेटअप कर लो कि हमको कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो हमको इसकी प्रीवियस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी कि अगर किसी सेंटर पे कोई आर्क एंगल बनाती है तो उसके सामने, उस आर्क के सामने किसी भी पॉइंट पर टच करने पर, किसी भी पॉइंट पर उस आर्क को ज्वाइन कर दो, जो एंगल सामने बनता है वो इस वाले का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, या जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इस वाले का डबल हो जाता है। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो मेरे प्यारे बच्चों ये 60 होगा और 100% ये भी 30 ही होगा। तो यही मैं बताने वाला हूँ अभी, है ना। तो उसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। नाउ इन फिगर एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। क्यों? वही थ्योरम नंबर 10.7 या 8। तो हम कर देंगे यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिखते रहना। थ्योरम 10.8, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क is just half of the, या is twice the angle subtended at any point on the circle with the center। ट्वाइस, सर्कल पे कोई जो भी बनेगा उसका ट्वाइस किससे, सेंटर पे बनने वाले एंगल से। तो ये हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। सेम ही चीज़ है, थ्योरम यही वाली। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। और यहां से हमारी थ्योरम हो जाती है प्रूफ। क्या? कि एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये भी हलवा क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर हम सेमी सर्कल बना लेते हैं, इस सेमी सर्कल का आधा, और यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, ये बोल रहा है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल।
तो ये हो गया ए बी इज द डायमीटर, ये हो गया ओ, क्यों ए बी डायमीटर होगा तभी तो ये सेमी सर्कल बनेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये वाला एंगल सामने वाले एंगल का क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो नाउ अब ये तो सिंपल ही हो गया भाई, ये ए ओ बी और ये हो गया सी। तो इन ट्राइंगल एंगल ए सी बी विल बी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। Since we know that angle AOB is equal to 180 degree, it is a straight line, it is a diameter. Therefore, angle ACB will be equal to half of 180 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ACB is equal to 90 डिग्री। अब वो खास बात ये है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, मतलब सेमी सर्कल के अंदर कितने भी एंगल बना लो इन दोनों को जोड़ते हुए वो हमेशा कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। तो यही वो बोलना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया। बस अभी इन दोनों तीनों पॉइंट्स पर डटे रहो, अड़े रहो, अडिग रहो। और इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये दोनों तीनों चीजें जो मैंने तुमको बताई हैं, इसमें मैंने तुमको तरीका बताया है कि अप्रोच कैसी होना चाहिए सवाल के लिए। अप्रोच तभी ठीक हो पाएगी जब तुम्हें थ्योरम्स पता होंगी। थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ना है। अभी इसको पहले फोटो कॉपी करो, काहे में करना है, कॉपी में करना है। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 अगले लेक्चर में। जल्दी से फटाफट इसको उतार लो।